आई नो तुम लोगों ने सुना होगा कि हमें काफी सारे क्रिएटर्स बताते हैं कि हमें कंसिस्टेंट होकर ज्यादा वीडियोस अपलोड करने चाहिए। तो क्या वो लोग कंसिस्टेंट है? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज उन लोगों को पता है कि क्वांटिटी कंटेंट से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट में व्यूज आता है। तो इसीलिए वो एक वीडियो को बनाने में 1 मंथ, तो कभी कभी 1 मंथ से ज्यादा भी लगा देते हैं, जिससे उनको तो व्यूज भर भर के आते हैं, साथ ही उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी मिलता है। और आपको अप्रिशिएट मिलना तो छोड़ो, ढंग से व्यूज भी नहीं आते हैं। क्यों? बिकॉज वीडियोस बनाना एक तरफ है और क्वालिटी वीडियोस बनाना एक तरफ है। और हाँ, जिसे भी ये क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना आ गया, उसका समझो यूट्यूब पर ग्रो होना गारंटेड है। लेकिन ये आपको बड़े यूट्यूबर्स खुल के नहीं बताते हैं कि क्या, कब और कैसे करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर क्रिएटर से ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। खैर, इस वीडियो में मैं तुम्हें क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने से लेके क्वालिटी कंटेंट का फुल माइंडसेट समझाने वाला हूँ। तो अगर तुम भी क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके अपने चैनल को मस्त ग्रो करना चाहते हो, तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंटेंट। तो देखो, इससे पहले हम लोग जाने कि कैसे हमें क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि क्वालिटी कंटेंट एक्चुअल में किस टाइप ऑफ क्रिएटर्स को क्रिएट करने चाहिए। तो देखो, अगर तुम एक बिगनर हो, मतलब अभी भी तुमने अपना यूट्यूब चैनल जैसे स्टार्ट ही किया है, तो तुम्हें क्वालिटी में फोकस ना करके क्वांटिटी में फोकस करके वीडियोस बनाने चाहिए। क्यों? बिकॉज जब आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं होता है, ना कैमरे के सामने ढंग से बोलना आता है, ना ऑडियो रिकॉर्ड करना आता है, और ना ही वीडियो एडिटिंग आती है। और आती भी है तो उतना सही से नहीं आती है जितना एक्चुअल में आना चाहिए। तो अब आप ही बताइए मुझे, आप कैसे ये क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर पाओगे? तो ऐसे में आपको क्वालिटी कंटेंट में फोकस ना करके क्वांटिटी कंटेंट में फोकस करके वीडियोस बनाने चाहिए। लेकिन ये तो बात रही बिगनर्स की, बट मुझे पता है कि आपको इतना नॉलेज आ चुका है कि आप एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें आप पहले चैनल के लिए सोचते हो कि मैं हर दिन इसमें एक वीडियो अपलोड करूंगा, यानी पूरे मंथ में 30 वीडियोस। और दूसरी तरफ आप सेकंड चैनल के लिए सोचते हो कि मैं हर 10 दिन के बाद इसमें एक वीडियो अपलोड करूंगा, यानी पूरे मंथ में 3 वीडियोस। तो आपको क्या लगता है कौन सा चैनल सबसे फास्ट ग्रो होगा? आई थिंक तुम्हारा आंसर होगा पहला चैनल, जिसमें हमने 30 वीडियोस अपलोड कर रखी है, राइट? क्यों? बिकॉज इन यूट्यूब गुरुओं की वजह से आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा भगवान है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। ऑल्दो यूट्यूब ने हमने कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये नहीं बता रखा है कि अगर आप कंसिस्टेंट होकर वीडियोस अपलोड नहीं करते हो तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, या फिर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो तो हम आपकी वीडियोस को ऑडियंस तक रिकमेंड नहीं करेंगे। बल्कि ये तो इन यूट्यूब गुरुओं का कहना है कि यूट्यूब पर कंसिस्टेंट कैसे रहे। ऑल्दो ये बात भी सही है, बट नॉट 100%। आई थिंक जस्ट 50%, या जस्ट 50%, बिकॉज कंसिस्टेंसी आपका ऑडियंस का एक रिलेशन है जिसको आपको मेंटेन रखना है। ना ही आपको इतना जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करना है जिससे ऑडियंस को कुछ वैल्यू भी ना मिल सके, और ना ही आपको वीडियो बनाने में इतना टाइम लगाना है जिससे ऑडियंस ही आपको भूल जाए। लाइक अगर मैं बड़े यूट्यूबर्स की बात करूं तो उनके लिए ये टाइम 7 से 10 दिन के अराउंड होती है, या फिर मैक्सिमम 30 दिन। बट ये तुम्हारे नीश के अराउंड टोटली डिफरेंट हो सकता है, तो तुम्हारा खुद देख लेना। ऑल्दो मुझे पता है कि तुम्हें इन क्वालिटी वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, बट बिलीव इन योरसेल्फ, आप जितना भी टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिजल्ट के साथ रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू क्वांटिटी वीडियोस। बिकॉज क्वांटिटी वीडियोस आपके चैनल पर तब तक अच्छा परफॉर्म करता है जब आप वीडियो अपलोड करते हो, उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन क्वालिटी कंटेंट एवरग्रीन होती है, मतलब इसमें आज भी व्यूज आएंगे, कल भी व्यूज आएंगे, 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी व्यूज आएंगे, जब तक आपका कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। प्लस क्वालिटी कंटेंट से ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हो तो ऑडियंस भी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे और कुछ नहीं होगा, बस आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। तो हाँ, ब्रांड बिल्ड होने से याद आया, ब्रांड तभी बिल्ड होगा जब आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करोगे, जो कि है हमारा सेकंड पॉइंट। उससे पहले हम लोग जानें कि कैसे हम लोग एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहले आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए। और हाँ, अच्छा फोन का ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालना कि आपके पास 20-30 हजार वाला फोन होना चाहिए, नहीं, बल्कि बजट में ही होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट समझ लो, मैक्सिमम 332 तो होना ही चाहिए। और 332 तब जब आप कैपकट से एडिट करते हो, लेकिन अगर आप लाइट मोशन से एडिट करते हो तो मैक्सिमम 464 GB तो होना ही चाहिए। तो अगर नहीं आपके पास 232
डिवाइस या फिर इससे नीचे का डिवाइस है तो भाई मुझे पता है नहीं चलेगा। बिकॉज जब मैंने अपने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी सैमसंग का सस्ता वाला फोन ही था और जिसका प्राइस भी आई थिंक उस समय 8000 या 9000 के अराउंड ही होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें वीडियो एडिट करते टाइम इतना प्रॉब्लम आता था ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऊपर से वो घर का पहला फोन था तो कभी मम्मी के पास तो कभी किसी और के पास, जिसके कारण से मैं वीडियोस बना ही नहीं पाता था। ऊपर से उस फोन का बैटरी फुल चार्ज होने में तो मैक्सिमम 3 घंटे लग जाते थे, लेकिन चार्ज खत्म होने में सिर्फ 4 से 5 घंटा बस। लेकिन फिर भी मैंने कैसे न कैसे करके उस डिवाइस में पूरे 1 साल तक वीडियोस बनाया। ऑल्दो मुझे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था बिकॉज उस टाइम मेरे पास कोई पर्सनल फोन भी नहीं था। बट आई होप आज वो फोन मेरे पास नहीं है, नहीं तो आज मैं ऐसा कंटेंट कभी बना ही नहीं पाता था। बट हाँ, वो फोन और वो स्ट्रगल्स मैं कभी नहीं भूल सकता। बट छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पास भी एक अच्छा फोन तो होना ही चाहिए। बट मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक अच्छे से भी अच्छा फोन है, लेकिन क्या तुम फिर भी एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर पाओगे? आंसर इज नहीं। क्यों? बिकॉज सिर्फ तुम ऑडियंस को एडिटिंग दिखाकर वीडियो में तक थोड़ी ना बनाए रख सकते हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास एक एक्सटर्नल माइक भी होना चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हारा वीडियो एडिटिंग अच्छा नहीं होगा तब तो ऑडियंस को चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा ऑडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो ऑडियंस तुम्हारे फुल वीडियो देखने को तो छोड़ो, 30 सेकंड का इंट्रो भी स्किप कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी वॉइस की क्वालिटी को बेटर करो, जिसके लिए सबसे पहले एक अफोर्डेबल माइक में इन्वेस्ट करो। बट अगर नहीं, आप एक माइक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सैड होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम अपने फोन के बिल्ट इन माइक से भी एक हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बस तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर तुम अपनी फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हें अपने फोन को अपने फेस के एकदम क्लोज ना रखकर थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, लाइक 1 to 2-3 इंचेस के डिस्टेंस पर। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फोन है, साथ ही तुम्हारे पास एक अच्छा माइक भी है, लेकिन क्या तुम फिर भी एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? आंसर इज नहीं। बिकॉज एक फोन और माइक तो सभी के पास होता है, लेकिन सभी के पास एक राइट इन्वायरमेंट नहीं होता है। क्या पता जिस जगह तुम ऑडियो रिकॉर्ड करते हो शायद वहाँ बहुत नॉइज आता हो, या फिर तुम्हारे घर में 1-2 ही रूम्स है जिसमें ऑलरेडी लोग रहते हैं, तो तुम कैसे ही एक बेटर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो? तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा जगह भी होना चाहिए, नहीं तो तुम एक अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा रूम भी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइमिंग नहीं है, या फिर जो टाइम है उसमें तुम स्कूल या फिर ट्यूशन जाते हो या फिर घर का काम करते हो, तो तुम कैसे ही एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? ऑल्दो हो सकता है ये सब करने के बाद भी आपके पास 1 से 2 घंटा बचता है, तो क्या आप एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? आंसर इज नहीं। बिकॉज जब आप प्रोडक्शन फास्ट करने की कोशिश करोगे तो कंटेंट क्वालिटी तो शायद ही इम्प्रूव नहीं होगा, बल्कि जो टाइम आपने उसमें दिया होगा वो भी फुल्ली वेस्ट हो जाएगा। तो यूट्यूब पर आने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि तुम्हारे पास मैक्सिमम 5 से 6 घंटे तो होना ही चाहिए। और हाँ, 5 से 6 घंटा तो मैक्सिमम है, बट अगर तुम्हें क्वालिटी और भी बेटर चाहिए तो मैक्सिमम 8 से 10 घंटा भी देना पड़ेगा। बट अगर नहीं दे पाती हो तो क्वालिटी बन ही नहीं पाएगी। बट वो कौन से मिस्टेक है जिसके कारण आप लोग ग्रो नहीं हो रहे हो, वो जानना है तो इस वीडियो में क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में। बाय।